आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सब पढ़े सब बढ़े, सबको मिले शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान। यह नारा सुनने में जितना मन को सुकून देता है, उतने ही इस मामले की तस्वीर उल्टी है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। स्कूल में शिक्षा के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के बिगड़ते हालात में अब तक कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आया है, जिसका जीता जागता उदाहरण जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर देखने को मिल रहा है। नौनिहालों को खुले रंगमंच, सामुदायिक भवन, निजी मकान, यहाँ तक कि कचरा संग्रहालय भवन में शिक्षा लेने को मजबूर हो रहे हैं। बच्चों को शौच जाना हो तो इन बच्चों का रखवाला भी भगवान ही रहता है। चलिए आपको भी दिखाते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं रंजना राज। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की शिक्षा की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में शिक्षा के हालात किस प्रकार के होंगे। नक्सल प्रभावित औंधी क्षेत्र में दर्जनों प्राथमिक शाला संचालित हो रहे हैं, पर घोड़ाझरी, मोलचूर, अलकनहार, बालेर, नवागांव के स्कूलों में बच्चों को शिक्षक अव्यवस्थाओं के बीच ज्ञान का पाठ पढ़ाने को मजबूर है। इन स्कूलों की दशा कबाड़ घर से कम नहीं है। यहाँ ना तो सिर पर छत है, न ही पैरों के नीचे जमीन ठीक से है। बालेर स्कूल में तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए कचरा संग्रहालय भवन में बैठकर शिक्षा लेने के लिए बच्चों को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षा के बढ़ते स्तर की बात की जाए तो यह बेमानी होगा। कुछ हद तक तो शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बच्चों को अलग तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। ये सर लगभग 2000 से वैसे बिल्डिंग का भी ये भवन बना है, पूरा क्रैक हो गया है और वहाँ से इधर उधर कई बार शिकायत भी किए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे अभी तक के ना दिए हैं। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में शिक्षा का हाल बदहाल है। आलम यह है कि यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों मौजूद है, लेकिन स्कूल चलाने के लिए ना कोई इमारत है और ना ही कोई सुविधा। इंडिया टाउन न्यूज की टीम जब इस बात का जायजा लेने के लिए मोहल्ला मानपुर जिला पहुंची तो ग्राउंड जीरो पर जो देखने को मिला वह बेहद ही चौंकाने वाला था। ब्लॉक में कई जगहों पर स्कूल झोपड़ी में चल रहे तो कुछ स्कूल किराए के भवन में चल रहे थे। इतना ही नहीं, कई तो लापरवाही के ऐसे आलम थे कि स्कूल के निर्माण को बरसों बीत जाने के बाद भी बच्चों को छत तक नसीब नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऐसा रहेगा तो देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का खुद का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। हम लोग यहाँ पे कूड़ेदान में बैठते हैं, यहाँ पर लाइट नहीं है। हम लोग जंगल में लेटरिन करने के लिए जाते हैं। यहाँ की स्थिति तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं और स्कूल के लिए स्कूल भवन अति जर्जर होने के कारण यह कोरोना काल के पहले से है, लगभग 5 वर्ष हो गई है और अभी सामुदायिक भवन घोड़ाझरी में लगा रहे हैं। ये लगभग 12 बाई 10 की कमरा है एक, जिसमें अभी वर्तमान की दर संख्या 43 बच्चों को अब बिठाने में दिक्कत हो रही थी। पहली दूसरी को का कक्षा एक साइड वाले दुकान के सामने बरामदा में बिठा रहे हैं पहली दूसरी कक्षा को, और इसमें तीसरी चौथी पाँचवीं एक कमरा में बिठा रहे हैं। और पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है, हमें बिठाने में बहुत दिक्कत हो रही है अभी वर्तमान में। अलकनहार गांव में खस्ता हाल में भवन में अनहोनी के चलते खुले रंगमंच में स्कूल संचालित किया जा रहा है। ठंड, बारिश और धूप से बचने के लिए शिक्षकों ने अपने खर्च पर चारों ओर घेरा किया हुआ है। वहीं स्वच्छता का ढोल पीटने वाले अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को यहाँ बच्चे खुले में शौच जाते हुए नजर नहीं आते। किसी भी शालाओं में शौचालय नहीं होने के कारण बालक तो जैसे तैसे इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन बालिकाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारा गांव में स्कूल बना रही थी, वो स्कूल गिर गई तो हम लिख के विधायक के पास दिया, वो भी नहीं चिंता नहीं दिया। और फिर यहाँ का हमारा गांव के बच्चे जो है यहाँ वहाँ अभी हमारे छोटे चिक्कल में पड़ रहा है, तो इसलिए
हमको स्कूल बच्चों को प्राइमरी यहाँ स्कूल होना चाहिए। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारी साक्षरता के आंकड़ों की बाजी गरीज में ही खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों को इस बात से कोई मलाल नहीं है कि इन स्कूलों की शिक्षा का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है। आखिर इन स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की जवाबदेही कब तक और कौन लेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है, लेकिन भारी भरकम बजट के बाद भी सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं के लिए बच्चे तरस रहे हैं। सरकारी स्कूलों में अगर ऐसी मूलभूत सुविधाओं की कमी रहेगी तो देश का आने वाला भविष्य कल कैसे बेहतर हो सकता है, ये भी एक सवाल बना हुआ है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहला मानपुर से नीलकंठ साहू की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।